2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव के विपक्ष की पूरी तरह हारा था। इस बार उसकी क्या रणनीति है, आइए आपको पूरी कहानी आगे बताते हैं। उपराष्ट्रपति के पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी के लिए एक गुड न्यूज़ सामने आई है। बीजेपी ने राज्यसभा में फिर से शतक लगा दी है। मतलब यह है कि पार्टी के सांसदों की संख्या 100 का अहम आंकड़ा पार करके 102 तक पहुंच गई है। हाल ही में 3 नए सांसद उज्ज्वल निकम और साथ ही हर्षवर्धन आरसी और सदानंद मास्टर के और मनोनीत होने के बाद पार्टी ने यह काम हासिल किया है और भारत की राजनीति में बीजेपी ऐसा दूसरा राजनीतिक दल बन गया है जिसने राज्यसभा में 100 का आंकड़ा पार किया है। इसमें पहले 1988 और 1990 के बीच कांग्रेस ने ऐसा कर दिखाया था। हालांकि बीजेपी इससे पहले मई 2022 में भी ऐसा कर चुकी है, तब उसकी राज्यसभा में 101 सदस्य थे। एनडीए के पास राज्यसभा में 134 सदस्य हैं। इसमें 5 मनोनीत सांसद हैं, जबकि सदन में बहुमत के लिए 123 सांसदों की संख्या बल होना जरूरी है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, यह अधिकतम 250 हो सकते हैं। इसमें 238 निर्वाचन और 12 मनोनीत होते हैं। बताना होगा कि चुनाव आयोग ने भी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग ने कहा है कि 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। बताना होगा कि जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने की वजह से उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ है और अब चुनाव कराया जाना जरूरी है। संख्या बल के लिहाज से उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास विपक्ष से काफ़ी ज़्यादा सांसद है। अभी यह भी तय नहीं है कि विपक्ष उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारे या नहीं। हालांकि उसने 2017 और 2022 के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मंडल के केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं और साथ ही बीजेपी के लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 102 सदस्य हैं। सांसदों के दोनों सदनों में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार के पास 457 से ज़्यादा सदस्य हैं। कांग्रेस के लोकसभा में 99 और राज्यसभा में 27 सदस्य हैं। एनडीए ब्लॉक और उससे जुड़ी पार्टियों के दोनों सदनों में मिलाकर 300 से ज़्यादा सदस्य हैं। अब 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष बुरी तरह हारा था। तब चुनाव में कुल 725 वोट पड़े थे। इनमें से धनखड़ को 528 वोट मिले और विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 152 वोट और 15 वोट अवैध पाए गए थे। इस तरह धनखड़ ने विपक्ष उम्मीदवार को मार्गरेट अल्वा को और 346 मतों से पराजित किया था। 2024 के चुनाव में लगा बड़ा झटका बीजेपी के लिए एक बड़ा राहत है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव में झटका लगा था और उसकी सीटें 2019 के मुकाबले काफ़ी गिर गई थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में उसे 302 सीटें मिली थी, जबकि 2024 में वह 224 और आपको बताते चले 2024 में 240 सीटों पर ही जीत दर्ज कर ली थी। उसके अकेले दम पर 370 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन वह बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों से भी काफ़ी पीछे रह गई थी।